ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर उनका योग बल प्राप्त करके उनको प्रणाम करके हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और आत्मसात करे। बहुत ही पुण्य से सत्संग का लाभ मिलता है और उसी पुण्य को पुण्यानुबंधी पुण्य में हमें कन्वर्ट करना है। यानी कि पुण्य और पुण्य का उपार्जन करे और वही पुण्य और हमें आत्मा के मार्ग पे आगे लेता जाए, जिससे एक दिन हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष यानी मुक्ति, सबसे मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति, संसार के सब दुखों से मुक्ति, संसार से मुक्ति, ये सब बंधनों से मुक्ति, परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति और परमात्मा की या परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति, वही मोक्ष है। तो जो सब भगवान परमात्मा ने प्राप्त किया है, वैसा ही मोक्ष मुझे प्राप्त करना है। यही भाव से हम सत्संग का प्रारंभ करते हैं। शुरुआत हम मंत्र स्मरण से करेंगे। सबसे निवेदन है कि एक स्थान पर शांत से प्रभु के समीप, मंदिर हो, चित्रपट हो, वहां पर शांति से बिना कोई डिस्टरबेंस के बैठ जाइए और पूरे सत्संग में एक भाव से, एक चित्त से लीन होकर आत्म कल्याण के भाव और ज्ञानी के वचन की प्राप्ति का भाव और जो भी भाव आपके मन में आए, शुद्ध भाव, उसे ग्रहण करके शुरू करते हैं। मैं शांत स्वरूप, शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। आंख भी बंद रखिए, भाव से जुड़े रहिए। मैं यानी कौन? मैं यानी निमेश, मैं यानी शरीर, मैं यानी कौन? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और गहरा प्रश्न है। इसी प्रश्न का आज तक हमको जवाब ही पता नहीं था, मिला नहीं था, और हमने अपने आप को शरीर ही माना। निमेश या आपका जो नाम है वही माना। अभी ज्ञानी की कृपा से पता चला है कि मैं तो आत्मा, मैं शरीर नहीं, मैं निमेश नहीं। और ये सब जो परिवार वाले, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, ये सब जो भी मेरे निकट या दूर हैं, वो सब मुझे अपने पूर्व के कर्म के कारण प्राप्त हुए हैं। उनका जो ऋण है, वो ऋण के कारण हम उनके संबंध में आए हैं।
कुछ लेने के लिए, कुछ देने के लिए। तो भाव यही करना है कि ये सब ऋणों से, ऋण मतलब डेट, जो मुझे उन्हें देना है वो मैं उनके दे सकूं, जो लेना है वो ले सकूं, लेकिन ये कर्म बंधन से मुक्त हो। यानी कि ये कर्म बंधन की जो श्रृंखला है उससे मैं मुक्त हो सकूं। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, और मुक्ति यानी सर्व से मुक्ति। अभी किसी को छोड़ के जाना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ भाव से ही मुक्ति प्राप्त करनी है। पहले मुक्ति भाव से होगी, फिर द्रव्य से होगी। तो ये जो संसार को मैं अपना मानता हूँ, मेरा मेरा करके जीता हूँ, उसी के कारण मैं बार बार मरता हूँ। तो मैं एक शुद्ध, पवित्र और शांत स्वरूप, मेरा गुण क्या है? मेरा गुण है शांति। मैं शांत, और जितना समय मैं शांति में रह सकूं वही मेरा सच्चा पल है। जितना समय मैं उपाधि यानी कि बाह्य की चिंताओं में, बाह्य के कामों में, बाह्य के प्रयोजनों में उलझा रहता हूँ, उस समय मैं अशांत रहता हूँ। तो जितना समय हो सके पर पदार्थों से हमें मुक्त होना है, और अपने लिए, आत्मा के लिए जितना समय हो सके उतना निकालना है। क्योंकि आत्मा, आत्मा जैसे मैंने बताया है, सभी लोग आंख बंद करके भावपूर्वक इस भाव में जुड़े रहे। तो मंत्र है, मैं शांत स्वरूप, शुद्ध, चैतन्यमय आत्मा हूँ। और एक जगह पर स्थिर होके मन को, चित्त को शांत करके इस भाव में, इस मंत्र स्मरण में जुड़ जाना। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं निमेष नहीं हूँ, मैं एक आत्मा, चैतन्य शक्ति हूँ। और मेरा स्वरूप कैसा है? तो शांत स्वरूप। तो हर काम करते समय भी हमें शांति की प्राप्ति करनी है, उसका प्रयास करना है। हम हर समय बेचैन रहते हैं, हर समय भाग दौड़ में रहते हैं, वो हमारा गुण नहीं है। चिंता, आकुलता, व्याकुलता वो हमारा गुण नहीं है, वो हमारा अवगुण है। तो शांत होना वही सच्चा धर्म है। ये सब पूजा पाठ करके अल्टीमेटली हमें शांत ही होना है। परम कृपाणु देव ने कहा है कि धर्म क्या है? तो उन्होंने बहुत ही सादी भाषा में कहा, धर्म यानी कि शांत हो जाना, सब तरीके से शांत हो जाना, मन से, वचन से और काया से। तो मैं शांत स्वरूप, शुद्ध, मेरा स्वरूप शुद्ध है, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। लेकिन कर्म के आवरणों के कारण मैं अशुद्ध बाहर से दिखता हूँ। जैसे हम कहीं बाहर जाके आते हैं, धूल मिट्टी पसीना वगैरह हो जाता है, और जैसे ही हम स्नान करते हैं फिर से हम शुद्ध हो जाते हैं। तो मूल में तो हमारा शरीर का स्वरूप भी बाहर से तो शुद्ध ही है, सिर्फ जो कचरा लग जाता है उसे साफ करना। इसी तरह से हमारा आत्मा का भी मूलभूत स्वरूप शुद्ध है। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा हमारे अंदर ही है। तो हमारा जो बेसिक गुण है वह शुद्ध ही है, आत्मा। सिर्फ उसके ऊपर में जो कचरा लगा हुआ है उसे साफ करना है।
और जैसे शरीर को हम स्नान करके साफ करते हैं, आत्मा को सत्संग के द्वारा, सद्विचार के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा साफ करना। तो कर्म से मुक्ति वही शुद्ध परमात्मा की प्राप्ति। तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि अब और नए कर्म का बंधन नहीं करना है। जो पुराने कर्म लगे हुए हैं उसको शांति से, यानी कि जब कभी भी हमारे जीवन में कोई भी प्रसंग आता है तो बहुत ही शांति से उस प्रसंग का, बहुत ही शांति से उस प्रसंग का हमें एक्सेप्ट करना है, आप कह लीजिए सामना करना है, कि जिससे जिससे वो पूर्व का कर्म शांति से निर्जरा हो जाए। तो हर प्रसंग में हमें यही भाव करना है कि मुझे शांत रहना है, शांति से हर एक सिचुएशन को डील करना है, न गुस्सा हो जाना है, न फ्रस्ट्रेट हो जाना है, न अपसेट हो जाना है, क्योंकि मेरा स्वभाव वो नहीं है। तो हर समय अपने स्वभाव को याद करिए कि मेरा स्वभाव क्या है। तो मेरा स्वभाव है शांत, मेरा स्वभाव है शुद्ध, मेरा स्वभाव है बुद्ध, बुद्ध यानी ज्ञानी, मेरा स्वभाव है चैतन्यमय। चैतन्यमय का मतलब है चेतना स्वरूप, यानी कि ज्ञान स्वरूप। मैं ज्ञान से भरपूर हूँ। हर एक जीव, हर एक आत्मा ज्ञान यानी कि केवल ज्ञान से सुसज्जित है। हमारे अंदर भी परमात्मा जैसा ही ज्ञान है। तो मैं वही ज्ञान का धारक। लेकिन जैसे बताया, शुद्ध स्वरूप में आवरण लगा है, वही आवरण के कारण मेरा ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हमारे अंदर में शुद्धि आएगी तो वैसे वैसे हमारा ज्ञान भी पवित्र होगा, जिसे हम इंट्यूटिव पावर कहते हैं। हमारा इंट्यूटिव पावर बढ़ने लगेगा, अंदर से ही हमें जवाब मिलने लगेंगे, क्या होने वाला है वो भी पता चलने लगेगा। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आत्मा का गुण है, और आत्मा में ये सब ज्ञान रहा हुआ। और मूलभूत दूसरा जो आत्मा का जो कार्य है और जो उसका गुण भी है, वह है देखना और जानना। इसको कहते हैं ज्ञान और दर्शन। ज्ञान मतलब जानना और देखना मतलब दर्शन। तो ज्ञान और दर्शन वो भी आत्मा के ही गुण है। लेकिन हम देखते हैं, जानते हैं और रिएक्ट करते हैं। तो बस ये रिएक्शन को हमारे स्वरूप में से निकालना है। जैसे कोई भी चीज हो उसे देखिए, जानिए, दैट्स इट। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सफेद है, ये काला है, बस। कोई विभाव नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। एक स्वरूप में, अपने ही स्वरूप में लीन हो जाना, वही हमारा धर्म है। तो फिर से बस यही मंत्र के भाव में निरंतर रहना है। मैं शांत स्वरूप, शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। आत्मा स्वरूप से ही अपने आप को देखना है, अपने आप को जानना है। और शरीर जो है वह हमें अपने पूर्व के किए हुए कर्म भुगतने के लिए मिला है। तो शरीर का भी ध्यान रखना है, शरीर को भी तंदुरुस्त रखना है। लेकिन याद रखिए कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा। और इस शरीर में आप रह रहे हो। जैसे हम घर में रहते हैं तो घर को भी साफ रखते हैं, अच्छा रखते हैं, और अपने आप को भी साफ सुथरा रखते हैं, राइट। इसी तरह से हमें शरीर को भी साफ सुथरा रखना ही है,
लेकिन उससे ज्यादा फोकस हमें आत्मा पे करनी है। कृपाणु देव कहते हैं कि हमने अनंत भव शरीर के लिए बिता दिए हैं। एक भव अगर आत्मा के लिए बिताएंगे तो बहुत कल्याणकारी हो जाएगा। तो बस अभी आत्मा लक्ष्य से हम सत्संग प्रारंभ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। अभी हम लोग जो परम कृपाणु देव ने प्रार्थना, प्रभु प्रार्थना लिखी हुई है, जो उन्होंने 15-16 साल की उम्र में लिखी है, जड़हड़ ज्योति स्वरूप तू केवल कृपा निधान, प्रेम पुनित तू प्रेर जे भय भंजन भगवान। लास्ट टाइम और उसके प्रीवियस टाइम भी ये पद लिया था। और भय हर एक मनुष्य को, हर एक जीव को, चाहे वो बड़ा से बड़ा शेर सिंह हो, उसको भी भय है। छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े चींटी वगैरह को भी भय है। हर एक को भय है, क्योंकि हमारे पास में भय संज्ञा है, भय संज्ञा। भय संज्ञा के कारण हमें भय लगता है। लेकिन अगर सच्ची समझ आ जाएगी तो हम भय से मुक्त हो सकते हैं। हम अभय या निर्भय हो सकेंगे। और देखिए, आप जैसे जैसे अभय और निर्भय होंगे उतने आप अपने आप को और एंजॉय कर पाएंगे या अपने स्वरूप का आनंद ले पाएंगे। तो ये सब भय, चिंता, आकुलता, व्याकुलता ही हमें अपने स्वरूप से दूर करती है। तो हमें उस चीजों से दूर होना है जैसा भय है। अभी भय के प्रकार हमने प्रीवियसली किए थे, बट ये बार बार रिपीट करने से हमें भी उसके बारे में ज्यादा ख्याल आएगा। पहला है आलोक भय, यानी इस लोक का भय। परिग्रह यानी कि मेरे पास में जो चीजें हैं, मेरे कुटुंब का, मेरी आजीविका यानी कि मेरे पैसे का, कमाई का, उसका भय तो हर एक को होता ही है। कहीं मेरा जॉब चला ना जाए, कहीं मेरा बिजनेस में लॉस ना हो जाए, कहीं मेरे कुटुंब में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, किसी को बीमारी ना हो जाए, किसी की मृत्यु ना हो जाए, ये सब भय लगा रहता है, हर एक को है। तो ये है आलोक भय। परलोक भय कि यहाँ से मैं जब दूसरा जन्म लूंगा तो दूसरे जन्म में मुझे कौन सा शरीर मिलेगा, मैं कहाँ पर जाऊंगा, कौन होगा, क्या होगा। तो इसे कहते हैं परलोक भय। फिर है मरण भय। सबसे बड़ा भय जो है वो मरण का भय है। अभी कोई भी आज आपके सामने बंदूक लेके खड़ा हो जाए तो क्या हालत होगी, या आपके सामने मौत खड़ी हो तो आपकी क्या स्थिति होगी, क्या भाव होगा, विचार करिए। तो कोई भी मरना नहीं चाहता। तो मरण का भय बहुत ही भारी और बहुत ही बड़ा भय है। मरण भय। फिर है वेदना भय। वेदना भय है यानी कि मुझे कोई रोग तो नहीं हो जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कुछ न कुछ रोग तो हर एक को होते हैं। फिर उस उस रोग के कारण दुख सहन करना पड़ता है। अच्छा, ये अपने जो पूरी सृष्टि की रचना है, या ये कर्म का जो सिद्धांत है, बहुत ही सटीक है। और वो ये है कि जो वेदना या दुख आपको सहन करना है, आपने पूर्व के किए हुए कर्म के कारण वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप आपका दुख या आपकी वेदना दूसरे को पास ऑन नहीं कर सकते हैं कि भाई मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम तू ले ले। इट्स नॉट पॉसिबल। आपके प्रॉब्लम या आपके दुख आपको ही सहन करने पड़ेंगे। तो वो है वेदना भय। और काफी लोगों को होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बुढ़ापे में मैं बेड रिडन हो जाऊं, कहीं मुझे पैरालिसिस हो जाए, कहीं ये हो जाए, वो हो जाए, कैंसर हो जाए। ये सब जो वेदना का भय है,
वो भी हर एक को रहता ही है। तो वेदना भय। फिर अरक्षा भय, कि इस जगत में मेरी कौन रक्षा करेगा, अगर मुझे प्रॉब्लम आएगा तो कोई रक्षा करने के लिए है नहीं है, अगर ऐसी बहुत सी भयानक सिचुएशन आ गई तो मेरी रक्षा कौन करे। अगुप्ती भय। अगुप्ती यानी कि जो अपनी मानी हुई चीजें हैं, ये मेरा घर, ये मेरी जायदाद, ये मेरा धन दौलत, कहीं ये चला तो नहीं जाएगा, कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। फिर सातवां है अकस्मात भय, कि कहीं इंग्लिश में एक बार सारे पॉइंट्स बाद में वापस बता दीजिएगा ना। क्या बोला? ये पॉइंट्स जो आपने बताए ना, वेदना वह, वो मतलब एक बार सारे लाइन से मेरे को लिखवा हाँ, मैं दीजिएगा ना। बताऊंगा बताऊंगा, लेट मी फिनिश। और सातवां है अकस्मात भय। अकस्मात यानी कि एक्सीडेंट, कभी मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कुछ अनघटित घटना तो नहीं बन जाएगी। तो ये शास्त्र में 7 प्रकार के भय बताए हैं। आप अपने हिसाब से और भी भय लिख सकते हैं, बट ये मेजर भय आप सब एग्री करेंगे आ जाते हैं। जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा सत्संग में जब भी आप बैठे तो पेन नोटबुक लेके बैठे, तो जो पॉइंट आपको अच्छे लगे वो लिख सकते हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ, 7 प्रकार के भय बताए हैं यहाँ पर। पहला है आलोक का भय, यानी इस लोक में हम यहाँ जो रह रहे हैं उसका भय, यानी कि जो कुटुंब है, आजीविका है, ओके, जो हमारी डेली नीड्स है वो हमें मिलती रहेगी, कहीं उसमें प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो है आलोक, यानी इस लोक का भय। आलोक भय पहला। सरोज जी आप लिखते जाइएगा, या जिसको भी लिखना है लिख सकते हैं। दूसरा है परलोक भय। परलोक यानी कि इस भव के बाद में मुझे कौन सा भव मिलेगा, क्या मुझे मनुष्य भव मिलेगा, क्या मुझे कुत्ते बिल्ली का भव मिलेगा, कीड़े मकोड़े का, क्या मुझे नरक मिलेगा, क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा। कभी भी किसी की मृत्यु होती है तो क्या लिखा जाता है, स्वर्गवासी। कौन सी गारंटी है कि वो स्वर्ग में जा रहा है, कहीं वो स्वर्ग में जा रहा है या नरक में जा रहा है, या कोई दूसरे जीव में जा रहा है, यानी कि दूसरे शरीर में जा रहा है। क्या क्या श्योरेंस है, आपको तो पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। तो वो भय, परलोक भय। फिर तीसरा मरण यानी कि मृत्यु भय। ओके, मृत्यु, वेरी क्लियर, हर एक को पता है मृत्यु का भय। चौथा है वेदना भय, कि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मेरी कोई लाचारी ना बन जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आपने देखा होगा कि जो लोग बीमार हो जाते हैं तो कुछ समय तक तो परिवार वाले उसकी सेवा करते हैं, फिर वो लोग भी थक जाते हैं, फिर वो लोग भी परेशान हो जाते हैं, वो लोग भी आपकी सेवा नहीं करते हैं। और आजकल के जमाने में तो हर कोई इतना सेल्फ सेंटर्ड हो चुका है कि दूसरे के ध्यान रखने के ऊपर में तो बहुत कम लोग सोचते हैं। तो वेदना, क्या क्या मुझे बीमारी हो जाएगी, क्या क्या तकलीफें हो जाएंगी शारीरिक। आजकल शारीरिक के साथ साथ में मानसिक बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, बहुत सारे दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेस आ जाती है, एंजाइटी, ऑल सो मेनी पैनिक अटैक्स, क्या न क्या लोगों को होता है, ये भी इसी में आ जाएगा, वेदना भय में। फिर पांचवा है अरक्षा, यानी कि मेरी रक्षा करने वाला कोई मिलेगा अगर मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। डू आई हैव समबडी टू सपोर्ट और नॉट सपोर्ट, ये भय। अगुप्ती भय, यानी कि जो मेरे पास में जो चीजें मैंने मेरी मेहनत से, सो कॉल्ड मुझे लगता है मेरी मेहनत से जमा की है, इकट्ठा की है, कहीं वो किसी कारणवश चली तो नहीं जाएगी, कहीं कुछ भूकंप आ जाएगा, कहीं बाढ़ आ जाएगी। अभी देखा हमने रिसेंटली केरला में इतनी बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड हो गई, तो पूरे के पूरे घर परिवार सब चले गए। तो ये भी चिंता होती है। चिंता और भय काफी क्लोज बाय है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फिर सातवां अकस्मात, यानी कि एक्सीडेंट। ओके, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है सरोज जी, 7 भय। नहीं सर, सर छठा कौन सा था, सिक्स? सिक्स्थ वाला है, मुक्ति भय। नहीं नहीं नहीं, स अगुप्ती। अगुप्ती, अगुप्ती ये शास्त्र का वर्ड है। अगुप्ती का है मतलब गुप्ती। है अ हाँ। गुप्ती, अगुप्ती। गुप्ता अच्छा। है ना, वैसा अगुप्ती।
ओके, अगुप्ती भय, जिसके लिए हम कहते हैं कि अपने जो इकट्ठा की हुई चीजें है वो कहीं चली नहीं जाए, उसका कोई नुकसान ना हो जाए। और सातवां है अकस्मात भय। ओके, क्लियर। इसमें अकस्मात अकस्मात भय में ये भी तो हो जाता है ना, अचानक किसी की अकाले मृत्यु हो जाती है, उसका भी भय वो हो तो जाता है। मृत्यु भय में आ गई। वो अकस्मात अच्छा यानी कि एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, अच्छा, जा रहे हैं, ठीक। किसी गाड़ी ने ठोक दिया, कुछ ऐसा हो गया, आपको ठोकर लग के आप गिर गई, अकस्मात हो गया। तो ठीक। अकस्मात तो नहीं है। या या फिर हम्म बोलो। और अकस्मात के लिए दूसरे की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप बाथरूम में गए और आपका पाँव स्लिप हो गया, आपको फ्रैक्चर हो गया, अकस्मात, ये भी तो अकस्मात ही है। नॉट एक्सपेक्टेड, एक्सीडेंटली हो गया, इसे कहते हैं ना, एक्सीडेंट हो गया। हम्म और ये देखो, ये 7 प्रकार के भय बताए हैं। इससे आप अपने हिसाब से और भय भी ऐड कर सकते हो कि आपको लिखना है। या आपको देखो, ये है ना, ये मार्ग है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का। तो मुझे कौन से भय है, जरूरी नहीं है आपको सभी भय आपको सताते हो, बट आपको अपने भय नोट डाउन करने हैं कि मुझे एक्चुअली कौन से भय है। हम्म अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं सिद्धांत बता देता हूँ। अभी ये जितने भी भय लिखे, वो किससे कनेक्टेड थे? शरीर से, संसार से, बराबर है। आप देखिए, इसके ऊपर जस्ट विचार करिए। शरीर के रिलेटेड काफी भय थे, मृत्यु, अकस्मात, वेदना, एटसेट्रा। फिर दूसरा है अगुप्ती भय, आलोक भय, कि मेरा जो है वो चला ना जाए, ये ना हो जाए, वो हो जाए। वो सब क्या है? एक है शरीर, और दूसरे है परिवार, तीसरी है हमारी हमारी जो चीजें हैं। जैसे घर है, गाड़ी है, गहने है, वॉट, हमारी पोजेशंस के सब। अभी ये सब चीजें अगर हम आध्यात्म की, आत्मा की दृष्टि से देखें तो ये हमारी है ही नहीं। देखो, ये भय से मुक्त होना, यहाँ पर जैसे लिखा है भगवान की भक्ति से, लेकिन अल्टीमेटली भगवान की भक्ति करते करते हमें भगवान जैसा बनना है। और भगवान यानी कि परमात्मा और आत्मा। अभी परमात्मा को भी छोड़ दो, आत्मा की बात करें। जैसे अभी मंत्र स्मरण में हमने क्या कहा? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं निमेश नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक शुद्ध परमात्मा आत्मा हूँ। अभी शरीर को रोग हुआ, हमें क्या लगता है? मुझे रोग हुआ। दैट इज द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग और रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। मैं अलग हूं, शरीर अलग है। ये रोग हुआ किसे हुआ? शरीर को हुआ। मृत्यु हुई किसकी हुई? शरीर की हुई। ये जो धन दौलत था, क्या वो मेरी धन दौलत थी? नहीं, ये टेम्पररी आपके पास में पैसा आया। जैसे गीता में लिखा कि जो कल दूसरे का था वो आज आपका हो गया, परसों और किसी का हो जाएगा, आप चले जाओगे। फिर घर तो वहीं रहेगा। घर समझो, घर चला भी जाए तो जैसे बाप दादा के हम बोलते हैं ना, बाप दादा का घर है, तो बाप दादा चले गए, घर आपको मिल गया, आप जाएंगे, आपके बच्चे लोग को मिल जाएगा। तो परमानेंट आपका कुछ भी नहीं है, और आपका है ही नहीं। ये इतना अंदर तक घुस जाना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है। मैं, है ना, 3 वचन बार बार कहता हूं, और जिसको लिखना है वो लिख लीजिए। एकदम सिंपल वचन है, बट ये वचन आत्मा में उतर गए तो आप निहाल हो जाओगे। पहला वचन है, मैं आत्मा हूं, इनटू ब्रैकेट, शरीर नहीं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ओके, वेरी सिंपल। दूसरा वचन, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं है, ये इतना क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, और ये सब तो पर चीज है। क्योंकि एक ना एक दिन तो मैं वैसे भी ये सब चीज छोड़ के जाने वाला हूँ। इस शरीर को छोड़ के जाऊंगा, ये परिवार को छोड़ के जाऊंगा, ये घर दौलत सबको छोड़ के जाने वाला है। आपने देखा होगा ना, किसी की भी मृत्यु हो जाए तो वो कितनी चीजें अपनी लेके जाता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ले जा सकता। जो उसकी प्रिय से प्रिय चीज भी हो, उसे भी उसको छोड़ के ही जाना पड़ता है। तो ये तो, ये आप जब भी हम इस तरह से देखेंगे तो रियलाइज होगा
कि यू एनीवे कैनॉट टेक एनीथिंग, एवरीथिंग नहीं, एनीथिंग। सिर्फ एक आत्मा जाता है और उसके किए हुए कर्म उसके साथ जाते हैं, और कुछ नहीं जाता है। सो देयरफॉर व्हाट इज यू, हु इज यू, हु आर यू? आत्मा। तो मेरा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। इसको इतना बाहर सोचना है, कभी भी लगे कि ये मेरा है, अंदर से आवाज आनी चाहिए, तेरा नहीं, दिस इज नॉट योर्स। हाँ, आज तेरे पास है पर तेरा नहीं है। मेरे पास कुछ होना और मेरा होना, इसमें बहुत फर्क है। ये सब आपका उधार लिया हुआ है जो आपको दे के जाना पड़ेगा। इसके लिए हम कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना, बोलने के लिए, लेकिन अंदर तो कुछ उतरा ही नहीं है। सब अभी भी मेरा 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 करके हम कुटते रहते हैं, और वो मेरा कुछ चला जाता है तो रोते रहते हैं। तो मेरा कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या मेरा है? आत्मा। ओनली एंड ओनली आत्मा मेरा है, और कुछ भी मेरा नहीं है और कुछ भी हो भी नहीं सकता, क्योंकि आत्मा एक चेतन पदार्थ है, चेतना है जो कि निराकार है। और ये सब जड़ चीजें ये आकार सहित अलग अलग रूप में है। हम्म। तो शरीर, जब भी आप अपने आप को आईने में देखते हैं, फोन में देखते हैं, रियलाइज करिए कि ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। ये सिर्फ एक मेरा शरीर है। ये मेरा इस भव का रहने का घर है। और जैसा ही मेरा समय आएगा, यानी कि जिसको हम मृत्यु कहते हैं, ये शरीर से मैं चला जाऊंगा। तो दूसरा वचन क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है, ओनली ब्रैकेट में आत्मा। सिर्फ मेरा आत्मा है या मैं ही आत्मा हूं। तीसरा वचन है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। सब मूड जड़ दुख का कारण है योर वॉन्ट्स एंड योर डिजायर्स। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, हर समय कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना। ये चाहिए, ये चाहिए। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक चीज अवश्य चाहिए, जो है ब्रैकेट में मोक्ष। ओनली आई वॉन्ट मोक्ष, यानी कि मुक्ति। अभी सब चीज से छूटना है, मुक्ति। मुक्ति मुझे चाहिए। बट मुक्ति इज एंड टू एवरीथिंग, ऑल दिस पोजेशंस, ऑल द ये सब प्रॉब्लम है ना, मूड, जड़ मूड से। कृपाणु देव इतने अद्भुत ज्ञानी पुरुष हो गए कि उन्होंने जड़ मूड से दुख निकालने का तरीका बता दिया, रामबाण उपाय बता दिया कि ये सब तेरा है ही नहीं। कुछ रोता किसके लिए है? ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये पैसा भी तेरा नहीं, कुछ नहीं है। यस, जितना आपने पुण्य किया होगा उतना आपको मिलेगा। कुछ नहीं भी करो ना तो सामने से आके मिल जाएगा। और कितना भी पकड़ के रखने की कोशिश करो, जो चला जाने वाला है वो चला जाएगा, ये सबको पता ही है। बट ये पता होने से कुछ फायदा नहीं है अगर ये अंदर नहीं उतरेगा। ये सब ज्ञान है, सिर्फ बोलने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये ज्ञान का पाचन करना है, ये ज्ञान को आत्मसात करना है। तो तीन वचन, मैं मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मेरा कुछ भी नहीं आत्मा के सिवा। मुझे कुछ नहीं चाहिए मोक्ष के सिवा। बस ये तीन वचन, ये ब्रह्म वचन है, और सब निचोड़ इसी में आ जाता है। बस इतना करना है। तो ये 7 दुख या 700 दुख या 700 भय, ये भी चले जाएंगे। तो मोमेंट यू रियलाइज मैं आत्मा हूं। वेदना किसे हुई? तो शरीर की। चला क्या गया? तो जो मेरा था ही नहीं वही चला गया। और जाएगा तो जाना है तो जाएगा ही, उसमें क्या रोना क्या धोना। इसके लिए ज्ञानी को परमानंद कहा जाता है। क्यों परमानंद कहा जाता है? क्योंकि वो हमेशा आनंद में है, कुछ है ही नहीं। देखो, कबीर जी कहते हैं, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। अगर आपके पास में कुछ भी ना हो, आपको कोई चिंता होगी? है ही नहीं। चोरी का भय होगा, क्या लूट के जाएगा। जैसे आप देखिए, आप ट्रेन में जाते हैं, आप सामान वामान कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, तो आपका नजर होता है आपके सामान पे, कहीं सामान कोई लेके तो नहीं जा रहा है, कुछ नहीं। और मान लो आप कुछ भी नहीं लेके गए और ट्रेन में बैठे हैं, आपको कोई चिंता होगी? कुछ है ही नहीं ना, मेरे साथ में कुछ मैं लेके ही नहीं आया, तो आई एम फ्री, निश्चिंत हो गए। तो सोचिए ये सब बातों के बारे में। ठीक है। तो भय निकालने का, भय भंजन, भय का नाश करने का जो उपाय है वो दो है। एक है भक्ति,
और दूसरा है ज्ञान। ज्ञान यानी कि समझ। ये समझ जितनी पक्की होती जाएगी और जितना हम भगवानमय होते जाएंगे, अपने आप चिंता, आकुलता, व्याकुलता, भय सब जाएगा, अपने आप चला जाएगा। ठीक है, ओके। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, जो लास्ट हमने किया था। ओके, सो निराकार निर्लेप छो, निर्मल नीति निधान, निर्मोहक नारायण भय भंजन भगवान। कहाँ पे निवेश में कौन सा पे बुक लिखा है ये आप एक्चुअली बोले? ये है ना, आप एक्चुअली ये आपके इसमें छोटी वाली बुक में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो आप सिर्फ अच्छा, सुनिए। और आपके पास में ठीक। अगर वचनामृत हो तो उसमें है। वचनामृत में प्रभु, वचनामृत में, हाँ वचनामृत में है। वचनामृत में प्रभु प्रार्थना, वचनामृत में ये स्टार्टिंग में ही है, पेज नंबर 2 पे है, अगर आपके पास में हो तो। सो निराकार निर्लेप छो, निर्मल नीति निदान, निर्मोहक नारायण भय भंजन भगवान। तो आप कैसे हो, ये मैंने लास्ट टाइम किया था, आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, कि आप निराकार हो। ये हमने एक्सप्लेन भी किया था कि हम कैसे हैं, आत्मा कैसा है, निराकार है। एक चीज याद रखना, आत्मा कोई थर्ड पर्सन, थर्ड चीज नहीं है। आत्मा आप स्वयं हो, तो आप निराकार हो। इट इज डिफिकल्ट टू इवन डाइजेस्ट और इवन थिंक कि मैं निराकार हूं, मेरा कोई आकार ही नहीं है। ये तो दिख तो रहा है मेरा आकार, ये दिख रहा है, वो आप नहीं हो। एक एवरी टाइम व्हेन यू सी योरसेल्फ इन मिरर, यू मस्ट रिमेम्बर दिस इज नॉट यू। ये जो दिख रहा है मैं नहीं हूँ। सिंपल। जो नहीं दिख रहा है वही मैं हूँ, और मैं कभी दिख भी नहीं सकता। आत्मा अदृश्य पदार्थ है, निराकार है, निराकार जिसका आकार नहीं है। ओके, सो आप निराकार हो, निर्लेप हो। निर्लेप मतलब जिसके ऊपर में कोई भी आवरण नहीं है, कोई भी कचरा नहीं लगा हुआ, निर्लेप, प्योर। जैसे कहता है ना, ग्रहण हो जाता है, ग्रहण में कवर हो जाता है। जैसे सूर्य है, वो अभी निर्लेप है, ना बादल है ना कुछ है, तो वो निर्लेप है। लेकिन बादल आ जाएंगे तो उसमें कहेंगे कि उसको आवरण आ गया, ग्रहण आ जाएगा, वॉट एवर। लेकिन निर्लेप हो यानी आप सब आवरणों से, सब क्या कहते हैं, मण से निर्मल हो या निर्लेप हो। उसमें बाद में निर्मल शब्द भी आता ही है। निर्मल यानी कचरा भी नहीं है, निर्लेप यानी कोई आवरण भी नहीं है। नीति निधान, आप नीति में और सही सदाचरण में आप जीते हो और जीने की प्रेरणा करते हो। निर्मोहक, देखो एक एक ये भगवान की गुणों की व्याख्या है। और रिमेम्बर, ये भगवान के गुण, ये मेरे गुण भी है, याद रखना। हाँ, आज मेरे अंदर में वो प्रकट नहीं हुए हैं, लेकिन है मेरे अंदर भी। अगर मैं मोह मोह छोड़ दूं तो मैं भी निर्मोहक हो जाऊंगा। अगर मैं मेरा लेप छोड़ दूं तो मैं भी निर्लेप हो जाऊंगा। मैं मेरा मड़ कचरा छोड़ दूं तो मैं भी निर्मल हो जाऊंगा। आई एम देयर। ये सब निकाल देना है, आप निकाल दो। निकाल दिया तो पवित्र, प्योर आत्मा जो है परमात्मा। तो निर्मोहक हो, नारायण हो, भय भंजन भगवान। तो आप ये सब परमात्मा स्वरूप आप हो। और आपकी भक्ति करते करते मैं भी निर्भय होऊंगा, और ये सब जो गुण है वो मेरे अंदर प्रकट होंगे। देखो ये सब गुण हम हमेशा सोचते हैं भगवान मतलब समथिंग एल्स, समवेयर एल्स, और मैं यहाँ पर। एंड वी नेवर रियलाइज अंटिल, मैं आज मेरी बात कर रहा हूँ कि जब तक मैं परम कृपाणु देव के मार्ग में नहीं आया, तो मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं भी परमात्मा हूँ और परमात्मा स्वरूप हूँ। आई एम देयर। ओनली थिंग इज व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड आई हैव टू रिमूव। जैसा आपने सुना होगा, मूर्तिकार होता है, उसको एक पत्थर मिलता है और बढ़िया सी मूर्ति बना देता है। तो मूर्तिकार, जो आपने ये स्टेटमेंट सुना भी होगा, वो क्या बोलता है कि जो अनवांटेड चीजें थी मैंने निकाल दी। तो स्वरूप तो उसमें था ही ना। अगर मूर्ति बनाई है पत्थर में से, तो क्या मूर्ति बाहर से आई है कि पत्थर में ही थी? पत्थर में ही थी। बट जो अनवांटेड चीजें थी वो मूर्तिकार ने निकाल दी, कट कट करके, तोड़ तोड़ करके। बच गया तो वो स्वरूप। तो सेम चीज, हम आज पत्थर स्वरूप, लेकिन इस पत्थर में इस परमात्मा की मूर्ति है।
जो अनवांटेड चीजें है निकालना है। और हमारे केस में मूर्तिकार कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं ही अपनी मूर्तिकारक है, अपनी मूर्ति बनाने वाले हैं। सो द ओनस इज ऑन अस। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे आते हैं। सचराचर स्वयंभू प्रभु सुखद सौंप जे सान सृष्टिनाथ सर्वेश्वरा भय भंजन भगवान। हे प्रभु, आप तो सचराचर, सचर तथा अचर सर्व प्रकार के जीव के पदार्थों में ज्ञान की अपेक्षा हर एक जगह पे स्वयंभू हो। यानी कि जितने भी जीव है जो चलते हैं या नहीं चलते, जैसे पेड़ है वो भी एक जीव है, लेकिन वो जीव चल नहीं पाता। तो आपने देखा होगा कुछ जो होते हैं जिसको मूवमेंट नहीं है बट फिर भी लाइफ इज देयर, और जो मूवमेंट वाले जैसे हम लोग हैं, पशु पक्षी है, मूवमेंट है, बट हर एक के अंदर में स्वयंभू, स्वयंभू यानी कि ज्ञान है। देखो ऐसा कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। स्वयंभू का क्या मतलब? अपने आप प्रकट हुए, राइट। इसके लिए उनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये चीज अभी समझ में, वो एक प्रतीक है। हम भी स्वयंभू है, हमारे अंदर भी जो परमात्मा है वो है, वो मौजूद है, स्वयंभू है, ऑलरेडी है। सर्वत्व है, स्वयंभू ईश्वर है। और आप ईश्वर के स्वरूप हो, आप, मैं ईश्वर का स्वरूप हूँ, स्वयंभू है। सचर यानी कि जो चल फिर सकते हैं, और जैसे जीवों के बारे में बताया, और फिर स्थावर वगैरह, ये सब थोड़ा टेक्निकल है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाता हूँ। तो आप कोई भी जीव हो उसमें परमात्मा आपका स्वरूप है, या अदर वे अराउंड भी से कि कोई भी जीव हो या कोई भी प्राणी हो, हेलो, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? आ रही है सर। आ रहा है सर, आ रही है, पूरी अच्छा, अच्छे सॉरी, से आ रही है। बीच में एक फोन आ गया, सॉरी। सो सचराचर स्वयंभू प्रभु सुखद सौंप जे सांग, यानी कि हर एक में परमात्मा आप हो। हम कहते हैं ना, परम कण कण में परमात्मा है, या दूसरी तरह से कहे, कण कण में परमात्मा बनने की क्षमता है, या हर एक जीव में परमात्मा की क्षमता है। इवन पत्थर है वो भी एक जीव है, हर एक चीज में जीव है, और वह जीव परमात्मा बनने की शक्ति वाला है, या परमात्मा के गुण उसमें है, वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू लुक एट। सो केवल ज्ञान से आप सर्व पदार्थ, अच्छा अभी परमात्मा जो है वो हम कहते हैं ना ऊपर है, ओके, यानी जिसे कहते हैं सिद्धालय में, तो परमात्मा तो पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। तो आपका ज्ञान कैसा है? जो सर्वत्र सर्वेश्वरा, आप सबको देख सकते हो, जान सकते हो। तो ऐसे परमात्मा के अंदर में इतना अद्भुत ज्ञान है जिसे कहते हैं केवल ज्ञान, और वही केवल ज्ञान मेरे अंदर भी है। लेकिन आज वो मेरे अंदर में बहुत अंदर दबा हुआ है। जैसे अब डायमंड, डायमंड हो या कोई मेटल हो, मिनरल हो, वो अंदर से, जमीन में से निकाला जाता है, अंदर में है। लेकिन अगर आपको पता ना हो कि भाई मेरी जमीन के अंदर में ये सब चीजें हैं, जैसे हजारों करोड़ों वर्ष से मिडल ईस्ट में ऑयल था, उनको पता ही नहीं था, राइट। लेकिन एक दिन डिस्कवरी हुई तो पता चला अंदर में तेल है, क्रूड, और फिर वो निकलना शुरू हुआ। और जो रेगिस्तान में कोई जाता नहीं था, जो लोगों की कोई कदर नहीं करता था, आज वो अरब लोग करोड़पति, अबजोपति हो गए हैं। क्या हुआ? जो अंदर में था वो प्रकट हो गया। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एक जड़ पदार्थ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो जड़ चीज थी वो छुपी हुई थी, वो प्रकट हो गई। इसी तरह से आपके अंदर में जो छुपा हुआ चेतन है वो प्रकट हो जाएगा, तो आप भी महान परमात्मा बन जाएंगे। तो क्या कहते हैं कि आप ये सब जानते हो, और आप सृष्टि के नाथ हो, तो इस तीनों लोक के नाथ होने के कारण आप ईश्वर हो, परमात्मा हो, और सब लोगों के भय को तोड़ने वाले, भय का भंजन करने वाले आप परमात्मा हो।
फिर से यहाँ पर समझ ये लेनी है कि भगवान आके कोई मेरा भय तोड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर मैं भगवान का स्वरूप समझूंगा और भगवान की भक्ति में लीन, जब भी हम कहते हैं ना भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, मतलब क्या है, तो भगवान के साथ में आप एक रूप हो जाते हो। तो जो भगवानमय हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कभी भक्ति करते करते भय लगता है? लगा है कभी भी? अगर आप अभी सत्संग कर रहे हैं आपको भय लगा है? नहीं लगा है, क्योंकि आप एक नहीं परम शक्ति लगेगा, की, सॉरी, भक्ति में भय नहीं लगेगा। लेकिन कहाँ भय लगता है सरोज? संसार में। संसार तो संसार में भय लगता है। संसार ही दुख का कारण है और हम वहीं वहीं जाना चाहते हैं। बट जहां पर दुख नहीं है, भय नहीं है, वहां पर हमको समय नहीं बिताना है। वहां पर हम थोड़ा ही समय बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। तो जहां पर आनंद रखा है, प्योर चीज रखी हुई है, हमें आर्टिफिशियल चीजों में ही मजा आता है, यानी पर चीजों में मजा आता है। मजा नहीं आता, वहां तो दुख ही होता है। थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन फिर से सब प्रॉब्लम्स ये वो सब शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अपने स्वरूप से, आत्मा से जितना हो सके उतना जुड़िए। नेक्स्ट, संकट शोक सकल हरण, नवतम ज्ञान निदान, इच्छा विकल अचल करो भय भंजन भगवान। ओके, एक से ऐसे शब्द भी 14-15 साल की उम्र में उनको कहाँ से आए होंगे, ये आप जस्ट इमेजिन। और ये गुजराती की बात नहीं हो रही है। जिसको गुजराती आती है ना, उसके पास भी, जो शायद गुजराती में भी जिसने पीएचडी किया होगा, उसके पास भी ऐसा ज्ञान नहीं है। तो ये तो अंदर से प्रकट हुआ ज्ञान है, जो पास्ट के कितने ही भवों का ज्ञान परम कृपाणु देव का प्रकट हुआ है। इसीलिए इतनी कम उम्र में इनके पास में इतना, इतनी मतलब हर एक तरीके की शक्ति थी, हर एक तरीके का ज्ञान था। कौन सा ज्ञान था? ऑब्वियसली दो ज्ञान हमारे पास भी है, आपके पास भी है। एक है मति ज्ञान और दूसरा है श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये आपने शायद शब्द सुना होगा। तो श्रुत ज्ञान ये है, सरोज आपका माइक म्यूट पे रखिए। श्रुत ज्ञान यानी कि सुनने की, समझने की शक्ति। आप अभी आप सत्संग सुन रहे हैं तो वो श्रुत ज्ञान के कारण उसको समझ रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अभी जो मति ज्ञान है, अभी जो आपने सुना, उसको आप अपने अंदर में चर्निंग करके प्रोसेस करोगे, उसके कारण जो आपकी समझ पक्की होगी उसे कहेंगे मति ज्ञान। यानी आज आपने सत्संग सुना और आप सत्संग में, कोई दूसरा व्यक्ति जो आज नहीं आया था पूछेगा सत्संग में आज क्या किया, तो आपने जो ग्रहण किया है, ग्रहण करके जो समझा है, जिसे कहते हैं ना मति, मेरी मति, मेरी मति मतलब मेरी समझ, मेरी बुद्धि शक्ति, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, तो वो मति से आप समझोगे। और जो दूसरा व्यक्ति नहीं आया उसे आप जो समझाओगे, वो एग्जैक्टली सेम टू सेम वर्ड्स नहीं होंगे, सेम टू सेम भाव नहीं होंगे, क्योंकि वो तो शुद्ध ज्ञान था और फिर उसको मति ज्ञान के द्वारा आपने समझा है और वही आप आगे पास ऑन करोगे। तो शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान हम में है, लेकिन और तीन ज्ञान है जो हमारे पास नहीं है। और इवन शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान भी कम है। मति ज्ञान का मतलब है जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, उनमें मति ज्ञान बहुत शार्प होता है। हम कहते हैं ना बहुत बुद्धिशाली है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसका मतलब है उसकी मति ज्ञान अच्छा है। जो इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, उसका शुद्ध ज्ञान है। अभी दो तीन ज्ञान जो बाकी हमारे पास नहीं है, वो है अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान और लास्ट में केवल ज्ञान। ये आपने सुना है, बट इट इज गुड टू अंडरस्टैंड ओवर एंड ओवर अगेन, और कुछ नए लोग हैं उनको समझने के लिए। तो अवधि और मनोपर्य ज्ञान, उसकी बात करते हैं। अवधि मतलब लिमिट। तो आज मैं यहाँ बैठा हुआ अपने कमरे में जितनी चीजें हैं उसे देख सकता हूँ, जान सकता हूँ, लेकिन मेरे घर के बाहर में क्या है मैं उसे देख नहीं सकता। लेकिन अगर मेरा अवधि ज्ञान प्रकट होगा तो मैं ज्यादा इसके बाहर भी क्या है मैं यहाँ बैठे जान सकूंगा, विदाउट एनी वीडियो कैमराज और ऑल दैट। यू कैन से इनडायरेक्टली इट्स वीडियो कैमरा, जो आप दूर दूर की चीजें देख सकते हो, जान सकते हो। और अवधि मतलब, अगर समझो मैं 1 मीटर तक जान सकता हूँ, अवधि ज्ञान बढ़ेगा तो मैं 10 मीटर तक, 100 मीटर तक,
और भी। तो परम कृपाणु देव पापा जी कहते हैं उनकी अवधि ज्ञान स्टार्टिंग में ही प्रकट हो चुका था, तो उनको पता चल जाता था कौन व्यक्ति आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये सर ऑल डॉक्यूमेंटेड। तो जो लोग नए हैं मैं उनसे ये भी कहूंगा कि परम कृपाणु देव के बारे में जानिए, परम कृपाणु देव को पहचानिए, क्योंकि हम उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। तो उनका ज्ञान कैसा था? तो बचपन में ही दो लोग उन्हें मिलने आते हैं, और उस समय तो कोई फोन वोन था नहीं, और वो कच्छ से आते हैं, और ये परम कृपाणु देव सौराष्ट्र में थे। तो उन्हें अपने ज्ञान से पता चलता है कि ये दो व्यक्ति विद द नेम मालशी भाई और सम अदर भाई, ये ऊंट से आते हैं, और आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? अभी जैसे कोई भी शहर होता है या इवन गांव भी होता है, तो आने का एक रास्ता नहीं होता ना, दो चार रास्ते होते हैं। तो वो अपने साथीदार को कहते हैं कि मुझे मिलने के लिए दो व्यक्ति आ रहे हैं, और वो यहाँ से आ रहे हैं, इस डायरेक्शन से आएंगे, आप जाके उनको रिसीव करो। तो जब भी ये लोगों को रिसीव किया जाता है तो दे आर शॉक्ड कि आपको पता कैसे चला कि हम लोग आ रहे हैं। तो कृपाणु देव ने बताया कि बस हमारे ज्ञान से जाना। और फिर वो क्यों आए थे वो भी उनको पता था। तो अवधि ज्ञान से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स। हम जैसे कहते हैं ना परमात्मा सब कुछ जानते हैं, वो तो केवल ज्ञान में आता है, बट इसी तरह से हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। यानी जितने आवरण, जितना मड़ हमारा निकलेगा, तो ये ज्ञान प्रकट होगा। सो अवधि ज्ञान यानी कि बियॉन्ड लिमिट्स, बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स यू कैन सी एंड नो। देन मनः पर्यज्ञ। मन पर्यज्ञान मतलब दूसरे के मन की बात जानना। अभी हम अपने मन की बात तो जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, बट समझो सामने में कोई आदमी बैठा है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या आपको पता चलता है? मोस्टली नो। लेकिन मन पर्यज्ञान प्रकट होने से और परम कृपाणु देव को वो ज्ञान भी प्राप्त था, तो जो व्यक्ति उनसे मिलने आता है वो कौन आ रहा है वो उनको पता था, क्यों आ रहा है वो उनको पता था, उसके मन में क्या प्रश्न है, क्या बोलना चाहता है, बताना चाहता है, विदाउट एनी बीइंग इन्फॉर्म्ड ही नोज। और ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स है, उसमें से एक इंसिडेंट ये है कि सौभाग्य भाई उनके मिलने को आते हैं फर्स्ट टाइम, दे हैव नेवर मेट इन द लाइफ। और सौभाग्य भाई एक मंत्र लेके आते हैं, उन्हें लगता है कि ये मंत्र, क्योंकि अच्छा ये जो मैं पहली जो स्टोरी सुना रहा था, कच्छ से जो लोग आए थे वो क्यों आए थे पता है? उन्होंने इस बालक के बारे में सुना था। देखो परम कृपाणु देव बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे और बहुत ही इंटेलिजेंट, और उसकी स्मरण शक्ति हर एक चीज में वो मतलब ही वाज लाइक अ, यू कैन इन टुडेज वर्ड यू कैन से गॉड गिफ्टेड चाइल्ड प्रोडिजी। ओके। तो ये लोगों ने सुना और उनके मन में ये था, अच्छी भावना थी, ये कच्छ से जो भाई आए, कि हम ये ऐसा बालक इतना इंटेलिजेंट है तो इसको हम काशी ले जाएंगे तो उसको और अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे आज के समय में कहे तो कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको स्कॉलरशिप दी जाती है कि वो अच्छी हायर स्टडीज में जाए, यूएसए जाए, यहाँ जाए। वैसे ही भाव से ये लोग आए थे। लेकिन जब ये परम कृपाणु देव को मिले और उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो दे वर सो सरप्राइज विथ हिज नॉलेज। उनका मतलब हर एक चीज से इतने सरप्राइज हो गए, तो उनको तो रियलाइज हुआ कि इनको काशी, उस समय काशी और आज के समय में भी काशी इज वेल नोन फॉर नॉलेज और ज्ञान, मतलब वाराणसी। तो उन्होंने फिर रियलाइज किया कि इस बच्चे को क्या वहां ले जाना, उसके पास में तो ऑलरेडी सब ज्ञान है। तो सौभाग्य भाई जब भी उनको मिलने को आते हैं, उनके परम शिष्य बाद में बन गए, तो वो जब भी आते हैं तो वो कहते हैं आओ सौभाग्य भाई। उनसे जब भी मिलने को आते हैं तो सौभाग्य भाई सरप्राइज के हाउ डज ही नो माय नेम, मैं तो कभी इनसे मिला नहीं हूँ। और फिर जैसे ही बैठते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, तो फिर कहते हैं आप जो मुझे कहने के लिए आए हो, ये चिट्ठी मेरे ड्रॉअर में पड़ी है, उसको निकालो। वो ड्रॉअर से निकालते हैं चिट्ठी, और जो मंत्र सौभाग्य भाई परम कृपाणु देव को देने के लिए आए थे वही मंत्र उन्होंने लिखा हुआ था परम कृपाणु देव ने। तो इसे क्या कहेंगे? भगवान की शक्ति, परमात्मा शक्ति। बट परम कृपाणु देव कहते हैं ये सब कोई चमत्कार नहीं है,
ये अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान से आपको भी पता चल सकता है। यू विल ऑल्सो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है अभी शाम हुई है तो सूरज ढल जाएगा। अभी जिसमें ज्ञान नहीं है तो वो क्या बोलेगा, अरे आपको कैसे पता चला, अरे आप तो ज्ञानी हो। आप बोलेगा उसमें क्या है, आई नो इट, शाम हुई तो अंधेरा हो जाएगा, सूरज ढक जाएगा। इट्स वेरी सिंपल ना, वेरी बेसिक। और आपने बचपन में वो स्टोरी सुनी होगी कि एक आदमी ब्रांच के ऊपर बैठा है झाड़ के, और वो काट रहा है, और इस साइड बैठा है और वो काट रहा है। तो कोई एक नॉर्मल आदमी आता है और बोलता है, अरे तू क्या कर रहा है, तू गिर जाएगा, ये ब्रांच काट देगा, तो उसके ऊपर बैठा हुआ है तो ब्रांच गिरेगी और तू गिर जाएगा। उसको पता ही नहीं है, वो सुनता नहीं है, वो काटता है, वो गिर जाता है। तो ही सरप्राइज, अरे वो आदमी तो महात्मा था। उसको कहता बस कैसे पता चला कि मैं गिर जाऊंगा ये काटने से। नाउ यू विल से दिस इज कॉमन सेंस, इजंट इट। तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि ऑल दिस कॉमन सेंस और ऑल दिस ज्ञान ज्ञानी पुरुष में है। ज्ञानी पुरुष को कुछ बताना नहीं पड़ता है, वो आपको अच्छी तरह से इजीली पहचान जाता है। और लास्ट वाला जो ज्ञान है वो है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान यानी कि जो भगवान के पास में ज्ञान है, परमात्मा के पास में जो ज्ञान है, जिसे हम कहते हैं परमात्मा सब कुछ जानते हैं, कण कण का ज्ञान है। और परमात्मा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब उन्हें पता है। और ये बात परम कृपाणु देव, जब भी उनकी देहांत हुआ, मैं मृत्यु शब्द नहीं यूज कर रहा हूँ, देहांत का, देह का अंत हुआ, तो ओनली 33-34 ईयर्स के थे। उस समय तक उनकी दशा लगभग केवल ज्ञान तक की, मतलब ऑलमोस्ट परमात्मा का जो ज्ञान होता है उतने लेवल तक वो पहुंच गए थे। और जो उनको क्लोज थे उनको ये रियलाइज हुआ था। और उन्होंने अपने एक कविता में भी लिखा है कि एंड में लगभग केवल ज्ञान की दशा को टच करके हम आगे जाएंगे, और इस भाव में अभी जो उनका ये भाव है उसमें वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और आगे, दैट इज हिज लास्ट भाव, तो मोक्ष मिलेगा। सो अभी इस सब ज्ञानों के बारे में जान लिया। लेट्स कम बैक टू अस आवरसेल्व्स, कि हमारे पास में ये सब कुछ है। ओके, जस्ट इमेजिन पत्थर और मूर्ति, सब कुछ है, सिर्फ जो कचरा है, जो अनवांटेड चीजें हैं उसे निकालना है। तो अभी कैसे हैं, संकट शोक सकल हरण नौतम ज्ञान निदान इच्छा विकल अचल करो भय भंजन भगवान। हे प्रभु, आप हर एक जीवों के शोक और संकट को हरने वाले हो। ऐसा आपका नूतन अपूर्व ज्ञान है, और जो आपको फॉलो करेगा वो रियलाइज करेगा। देखो, आप इफ यू आर इन टच विद ज्ञानी पुरुष, जब हम भगवान की बात करते हैं, आपने भगवान को देखा है, आपने फोटो देखी है, उनकी मूर्ति देखी, बट रियल में क्या भगवान को देखा है आपने? नहीं देखा। लेकिन ज्ञानी पुरुष को आपने शायद देखा होगा। ज्ञानी पुरुष से शायद आप मिले भी होंगे। इसीलिए कृपाणु देव कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष वही परमात्मा है, क्योंकि उनके पास में, जो परमात्मा के पास में है, वो सब कुछ है। भले उनके पास में 100%, उनके पास में आई डोंट नो, वट एवर 50% लेट अस से, और हमारे पास में आज 0%। ओके, तो जो उनके पास में उतना तो हमें मिल सकता है, और वो परमात्मा स्वरूप है, हमें तो वही सोचना है वो 100% है। और उनकी भक्ति यानी कि परमात्मा की भक्ति करना, वो तो बहुत अच्छी चीज है। और अगर आपके पास में आपको कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, फिर आप ज्ञानी पुरुष की भक्ति करो, क्योंकि वही परमात्मा है। तो हे प्रभु, हे परमात्मा, ये जो आपकी भक्ति, भक्ति का क्या मतलब है, कोई बताएगा भक्ति का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय भक्ति? सर उनके गुण गान गाना, ओके। उनके जो गुण है उनकी प्रशंसा करना, वो कर। ओके, और कोई बताएगा भक्ति का क्या मतलब है? का मतलब है उनके उनके जो उनके अंदर जो गुण है, उनका प्रवचन सुनना, उनका सत्संग में जाना, उनके साथ में उनके उनकी जो गुणों की वो हमें कहते हैं, तो वो हमें अपनाना,
उनके बारे में देखना कि वो किस तरह से अपने अंदर तल्लीन थे, तो उसी तरह हम भी अपनी आत्मा में तल्लीन होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और कोई? सरेंडर करना और उनके क्वालिटीज ट्राई करना, इम्बाइब करने खुद में जितना हो सके उतना। ओके, वेरी गुड। अपर्णा आज पहली बार आई है सत्संग में। शी इज मेरा और आरती की योगा टीचर है। सो सरेंडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सरेंडर। ओके, अर्पणता। तो अर्पणता और उनके गुणों को इम्बाइब करना या उनके गुणों की प्रशंसा करना। बाकी लोगों ने भी यही कहा। देखो, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? भगवान आप ऐसे हो, भगवान ऐसे हो, भगवान भगवान। सो आप भगवान के गुणगान कर रहे हो। अभी हमें लगता है कि हम भगवान के गुणगान करेंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा। आपको क्या लगता है, हम भगवान के गुणगान करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा? व्हाट डू यू फील? बिकॉज दिस इज एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन। क्या लगता है? उनके गुणगान गाने से वो क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाए, इसलिए सर। बट मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या भगवान को अच्छा लगेगा आप उनके गुणगान करेंगे तो? ऐसा कोई बात नहीं है। जी, एक हाँ। झूठा गुणगान करेंगे, भक्ति करेंगे तो वो हमें खुश होंगे। लेकिन अगर रियल भक्ति करें तो, और केवल ऐसे ही हम गुणगान कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, तो मतलब नहीं निकलता। अच्छा, जैसे मैं लेट्स से कि सरोज जी आप महावीर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो महावीर भगवान को ऊपर बैठे बहुत अच्छा लग रहा है कि सरोज जी बहुत अच्छी मेरी भक्ति कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम अपने 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 कर्मों को काटने के लिए कर रहे हैं कि हमें अपने कर्म काटने हैं। वो तो राइट। ऊपर मोक्ष में चले गए, वो थोड़ी ना देख रहे हैं। नहीं, वो वो तो तो कुछ देख भी नहीं सकते देख हैं, रहे तो। वो देख नहीं, सुनिए, वो तो देख सकते हैं, जान सकते हैं, हाँ, हाँ, लेकिन 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 उन्हें क्या ये सब कुछ अच्छा वो नहीं लगेगा। वो भगवान को ना कुछ अच्छा लगेगा, ना भगवान को आप गाली भी दो तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा। बुरा लगेगा, उनको तो कुछ भी नहीं लगेगा। क्योंकि वो निर्लेप हो चुके हैं। आप उसके लिए कुछ भी करोगे तो सतीश जी ने जैसा बताया कि भगवान के गुणगान करने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, भगवान, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट। बट ये गुणगान करने से यही गुण हमारे अंदर में प्रकट होने लगते हैं। लेकिन हम जब गुणगान करते हैं तो हमें हमें ये लगता है कि हाँ, उनके अंदर ये चीज थी, तो हमें अंदर 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 अपने अंदर भी आने में थोड़ा होता है। या सो बेसिकली, हाँ सरोज जी आपका माइक म्यूट पे रखिए। सो बेसिकली भगवान की कितनी भी प्रशंसा करो, भगवान को एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर फर्क पड़ता है तो वो भगवान नहीं है। ना उसकी प्रशंसा करो या उनको गाली दो, नथिंग विल हैपन टू देम। लेकिन ये भक्ति ये बहुत ही अद्भुत मार्ग है, क्योंकि भक्ति करने से हमारे जो आवरण है वो आवरण धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जैसे मैं भाव करूं कि अरे परम कृपाणुदेव का कितना ज्ञान था, फॉर एग्जाम्पल, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान था, तो हम गुणगान कर रहे हैं। हम कहते हैं ना गुणगान प्रभु के, चाहे वो राम के हो, कृष्ण के, महावीर के, आप जिसको भी फॉलो करते हो। और मुझे कृपाणुदेव लग रहे हैं तो मैं कृपाणुदेव का गुणगान कर रहा हूँ। तो वो गुण गान करने से धीरे धीरे वो गुण हमारे अंदर में प्रकट होंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, अपर्णा ने कहा सरेंडर, अर्पणता। वंस अगेन, अर्पणता करने से क्या होगा? क्या उनको अच्छा लगने वाला है आपने अपने आप को अर्पण कर दिया मुझे? नो। बट अर्पणता करने से क्या होगा कि हमारे अंदर में जो अहंकार है कि मैं आई, वो धीरे धीरे अपने आप नाश होगा। और इसीलिए कृपाणु देव ने कहा है कि अगर आपके पास में जीते जागते ज्ञानी पुरुष आ जाए, that is the best, because there is a live person with whom you can talk, with whom you can know। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से पापा जी के साथ में जो इंटरेक्शन हुआ है, कि आपको जीते जागते व्यक्ति परमात्मा स्वरूप मिल जाए, उससे बढ़िया क्या हो सकता है? उनसे आप देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जो दोष है वो जो शायद आपको भी नहीं पता है, वो आपको पता लगने लगेंगे। और वो दोष निकालने का वो मार्ग भी आपको बताएंगे।
और एक चीज याद रखिए, हर एक के दोष सेम नहीं है। किसी में क्रोध ज्यादा है, किसी में मान है, किसी में ईर्ष्या है, किसी में ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, क्योंकि हमारे पास्ट के कर्म के हिसाब से हमारे दोष है। तो ज्ञानी पुरुष जैसा डॉक्टर होता है, कि क्या डॉक्टर सबको एक ही दवाई देता है? अभी जैसे बताया जाता है कि बुखार आए, अभी बुखार तो एक आउटवर्ड सिम्टम है, बट उसका मेन कॉज क्या है बुखार का? हो सकता है पेट में कुछ इन्फेक्शन हुआ, हो सकता है और कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बुखार आया। तो बुखार इज एन आउटवर्ड सिम्टम, पर डॉक्टर सबको क्या एक ही गोली देता है? चाहे कुछ भी बुखार आए, किसी भी कारण से आए, नहीं। डॉक्टर बोलता है ना, पहले बोलता है नब्स, तब आज नब्स नहीं, आज दूसरे मेथड्स आ गए, टेस्ट आ गए, उसके कारण पता चलता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, एंड स्पेसिफिक टू दैट पर्सन दवा दी जाती है। उसके डोज अलग होते हैं, वही दवा दूसरे को दी जाएगी, उसकी डोज अलग होगी। सिंपल, आपको पता ही है ये सब चीजें। तो ज्ञानी पुरुष हमारे लिए परमार्थ के डॉक्टर है, और वो जीते जागते हैं। सो अगर कुछ ठीक, जैसे डॉक्टर भी है, ट्रीटमेंट देता है, रिजल्ट आता है, फिर नहीं भी आता है तो मेडिसिन चेंज होती है। इस तरह से जीते जागते ज्ञानी पुरुष के साथ में जब इंटरेक्शन होता है, तो टाइम टू टाइम हमारा ट्रीटमेंट चेंज होता है, और टाइम टू टाइम हमारा गाइडेंस चेंज होता है। बिकॉज वंस यू रीच, बिकॉज ज्ञानी पुरुष इज नथिंग बट अ कोच। जैसे एक कोच होता है, एक प्लेयर के लिए कीप्स ऑन गाइडिंग, कोचिंग टू मेक दैट प्लेयर रियली गुड, मे बी अ स्टार। तो इस तरह से, इसीलिए परम कृपाणु देव ने कहा, और कुछ मत ढूंढ, एक सत्पुरुष को ढूंढ ले और उसके चरण में सर्व भाव अर्पण कर। सर्व भाव, सर्व भाव का मतलब है मेरे अंदर में जो भी भाव प्रकट होते हैं मुझे अर्पण करने हैं। अच्छे भाव भी प्रकट होंगे और बुरे भाव भी प्रकट होंगे, सब भाव अर्पण कर, फिर तेरा मोक्ष न हो तो कृपाणु देव कहते मेरे पास से लेके जाना। यानी यही पाथ है, एक सच्चे सदगुरु परमात्मा स्वरूप तुझे मिल गए, तेरा बेड़ा पैड़ हो, बस उसको फॉलो करना है, उसकी गाइडेंस को, उनकी आज्ञा का आराधन करना है। और एक जीते जागते सत्पुरुष होते हैं ना, उनका कुछ औरा ही अलग होता है, और उनके साथ में रह के आप अपने आप निर्मल होने लगते। और जब भी उनकी दृष्टि आपकी दृष्टि से मिलती है, आपने ये एक बहुत ही बढ़िया कविता भी है और गजल भी है कि राधा, या सॉरी मीरा, मीरा और राधा जो भी लेना ले लो आप, जब भी कृष्ण के साथ में उनके नैन हुए चार, दो नैन, दो और दो नैन मिले, फिर कहते हैं राधा बनी कृष्ण, कृष्ण बन गए राधा। तो जब भी दोनों एक हो जाते हैं, इसके लिए परम कृपाणु देव ने कहा है भक्ति, और है दूसरा है, और द हाईएस्ट लेवल है पराभक्ति। पराभक्ति मीन्स अल्टीमेट भक्ति। तो पराभक्ति क्या है? कि जब भी भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, वो पराभक्ति की लिमिट है, दैट इज द एंड। तभी भक्त भक्त नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? भगवान। भगवान तो भगवान ही है। तो बस वही मार्ग है। भक्ति करते करते सब भय, सब चिंताएं, सब आकुलता व्याकुलता, और भक्ति के साथ साथ में ज्ञान भी लेते जाना है। सिर्फ भक्ति, सिर्फ भजन गाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, इट्स अ गुड थिंग, बट सिर्फ वही करते रहो और समझो कि सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। भक्ति का मतलब सिर्फ भजन नहीं है। भक्ति का मतलब है कि वो व्यक्ति, जैसे प्रेम, एक्चुअली पप्पा जी के जो गुरु थे, उन्होंने भक्ति का बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया है। भक्ति का मतलब है प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता। तीन चीज। प्रेम, अगर जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती है। यहाँ शारीरिक प्रेम की बात ही नहीं है, ये तो आत्मा, ये जो प्रेम है ना, आत्मा का गुण है। हम कहते हैं ना, लव इज विथ हार्ट्स। ओके, जब तक आत्मा की पता नहीं है, आप हार्ट की बात करो, लेकिन प्रेम आत्मा से होता है, आत्मा से आत्मा का प्रेम होता है। तो जब भी प्रेम होता है और फिर उनको जानते हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा होती है, और जब भी श्रद्धा होती है तब अपने आप अर्पणता होती है कि आई टोटली डिवोट माई सेल्फ टू यू। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। अगर ज्ञानी कहे तू कुएं में गिर, तो कुएं में गिरना है। फिर ये नहीं सोचना कि कुएं में गिरूंगा मैं मर जाऊंगा, तो आपकी अर्पणता नहीं है। श्रद्धा इतनी पक्की होनी चाहिए
कि अगर रियल में आपकी भक्ति है तो पहले तो प्रेम होगा, तो प्रेम में वो व्यक्ति इतना अच्छा लगेगा, या व्यक्ति कह लो या भगवान। हमें भगवान क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि हमारे को भगवान से प्रेम है ना। भले एक इमेजिनरी है, बट भगवान को हमने माना है कि कृष्ण ऐसे हैं या राम ऐसे हैं या महावीर या बुद्ध, जो भी। तो यू हैव इमेजिन दैट एंड यू आर टॉकिंग। आप जब भी भगवान से भगवान की प्रार्थना करते हो तो कुछ ना कुछ तो भगवान से बात कर रहे हो ना, हे भगवान प्लीज ये करना वैसा करना व्हाटएवर। तो यहाँ पर वार्तालाप हो रहा है, बट वो भगवान एक चित्र में है, वो जवाब कुछ नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक रियल भगवान हो और रियल भगवान से आपकी बात हो तो कैसा रहेगा? अद्भुत। इसीलिए कृष्ण जी थे और अर्जुन, तो हमें कृष्ण मिल जाए तो हमें अर्जुन बनना है, हम हमें शिव मिल जाए तो हमें पार्वती बनना है। तो इसी तरह से ये सब प्रतीक है, ये सब प्रतीक, भगवान भी एक प्रतीक है, समझ जाइए। तो हमें सच्चा शिष्य बनना है, सच्चा भक्त बनना है। तो अपने आप ये सब चीजें भक्ति के द्वारा, इसके लिए परम कृपालु देव कहते हैं भक्ति सर्वोपरि मार्ग है। भक्ति सर्वोपरि मतलब भक्ति सबसे सिंपल और सबसे फास्ट प्रोग्रेस का मार्ग है। 4 मार्ग कहे जाते हैं, भक्ति है, ज्ञान है, योग है, और चौथा कौन सा है? मुझे भूल गया। ओके, बट 4 तरीके के मार्ग है और सब काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड है। लेकिन चारों में से 2 इंपॉर्टेंट हर जगह बात की जाती है, एक है भक्ति और एक है ज्ञान, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन भक्ति बहुत सिंपल है, और भक्ति करते करते ज्ञान प्रकट होगा। अगर मीरा को भक्ति करते करते ज्ञान प्रकट हुआ, तो मीरा ने कोई बहुत फिलॉसफी नहीं पढ़ी, बहुत ज्ञान की पुस्तकें नहीं पढ़ी, बट मीरा के अंदर में कृष्ण भगवान की भक्ति करते करके सब ज्ञान प्रकट हो चुका है। मीरा का भजन है, तो मुझे अभी शब्द याद नहीं है, शायद हर्षी आपको याद हो और पता हो। तो मीरा का भजन में है कि उलट भय मेरे नयन, उलट भय मेरे जो नयन है, जो बाहर देख रहे थे, पर पदार्थों को देख रहे थे, अभी अपने स्वरूप को देख रहे हैं। मैं वो भजन मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा, और हर्षी एक आध बार आप वो भजन अवश्य गाइएगा। तो एनीवे बैक टू। ओके ओके सर। तो संकट शोक सकल हरण, नौतम ज्ञान निदान, इच्छा विकल अचल करो, भय भंजन भगवान। कि हे प्रभु, आप मेरी विकल यानी कि ये जो 5 इंद्रियां है, विषयों में भटकती रहती है, ये जो 5 इंद्रियां, और इसकी इच्छा को रोककर आपका बोध सहजात्म स्वरूप प्राप्त करने में उसे स्थिर करो। अभी क्या होता है, हमारा मन भटकता रहता है, और मन और 5 इंद्रियां, मन है वो इंद्रियों का राजा है या इंद्रियों का कंट्रोलर है। आपने अगर गीता, भगवत गीता का कहीं पर भी वो देखा होगा चित्रपट, तो उसमें दिखाया जाता है कि कृष्ण है और उनके हाथ में लगाम है, और 5 घोड़े हैं, 5 अश्व है। ये बहुत ही सिंबॉलिक है। देखो हमारे जो शास्त्र या जो भी था ना, उसमें बहुत कुछ तत्व था, और बहुत सिंबॉलिकली वो सब प्रेजेंट किया गया कि 5 घोड़े हैं और उसकी लगाम है। तो कृष्ण के हाथ में ये लगाम जो है, वो 5 घोड़े को कंट्रोल कर रही है। ये जो लगाम है वो है मन। आपने मन को कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिकली 5 एक घोड़े भी आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन आपका मन कंट्रोल में नहीं है तो 5 घोड़े अपने आप इधर उधर भागेंगे, जो हमारे केस में होता है कि मन मन अपने इच्छा से बरतता है। फिर भोग इंद्रिया, इन 5 को भोगेंद्रिया भी कहा जाता है, ज्ञानेन्द्रिय भी कहा जाता है, कि अच्छा खाना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, अच्छी चीजें देखना है, अच्छे कपड़े पहनना है। तो ये जो 5 इंद्रिय, अच्छा गाना सुनना है, अच्छे चीजें सुनना है, अच्छी चीजें सुनने में और खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम उसके सिवाय और कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। और इंद्रियां ऐसी चीज है कि जो निरंतर भोग मांगती रहती है। जैसे मान लो कि आपने आज ये खाना खाया, आपकी मन पसंदीदा चीज खाई, तो आपको समझो कि रसगुल्ला पसंद है, रसगुल्ला एक मिल गया, आप बहुत खुश होंगे, दूसरा मिला और खुश होंगे, तीसरा मिलेगा
फिर एक पॉइंट आएगा, आप बोलेगा मुझे नहीं चाहिए रसगुल्ला, बस बहुत हो गया, अभी मुझे और कुछ चाहिए। नेक्स्ट डे, आज सेम डे की बात नहीं कर रहा हूँ, कल मुझे गुलाब जामुन चाहिए, परसों मुझे ये चाहिए। तो ये जो भोग इंद्रियां है, ये अपने को, आपको मजबूर करती है अलग अलग भोग करने में। इसके लिए सब जगह पे, और कृपाणु देव ने भी कहा है कि एक, अगर स्वादेंद्रिय, स्वादेंद्रिय मतलब ये जो आपकी स्वाद की जो इंद्रिय है, जो जीभ है, जबान है, वो क्या स्वाद चाखती है। अच्छा, एक हमारे ही सत्संगी, आप जानते भी हैं, सुप्रिया जी ने बहुत अच्छा कहा था कि आपको स्वाद खाने का कितने समय तक आता है। आपने खाना खाया, यहाँ से आपको अच्छा लगा, मीठा खट्टा तीखा वॉटेवर, फिर यहाँ से इधर गया, गले में, उसके बाद में क्या उसका स्वाद रहता है, दैट स्वाद इज गॉन। सो दैट स्वाद इज सो टेम्पररी। भले आप मन से याद करोगे, अरे मैंने उधर वो खाना खाया था ना, बहुत बढ़िया था, बट वो भी एक टाइम तक है। तो स्वाद कितने समय तक रहता है, एकदम सो टेम्पररी। लेकिन वो स्वाद आपको हर एक चीज को और नया नया नया, और पहले के जमाने में तो बहुत कम चीजें होती थी। आज के जमाने में आप चले जाओ कहीं पर भी, कोई पार्टी में या कोई शादी में, कितनी आइटम्स होती हैं। आजकल तो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, 100 आइटम्स थी, 100, यानी आपको फंसाने के लिए 100 चीजें थी। और मेरा जैसा व्यक्ति जिसे खाने का बहुत शौक है, वो फिसल जाता है, बोलो ये भी थोड़ा ले लूं, नहीं वो भी ले लूं यार, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, गए। और फिर प्रॉब्लम और समझना ये है कि भाई इसमें बुराई क्या है, अच्छा ही खाना खाया, बुराई कुछ नहीं है। लेकिन जितना आप 5 इंद्रियों में डूबे रहते हो, आप अपने स्वरूप से दूर हो जाते हो। जब भी आप 5 इंद्रियों के भोग में लगे हो, तो क्या आपको स्वरूप याद आता है, क्या आपको भगवान याद आता है, क्या आपको आपका गुरु याद आता है? सोचिएगा, कोई याद नहीं आता है। भगवान गए, ये गए। इसके लिए बहुत सारे धर्मों में, और जो साधु संत हो जाते हैं, वो लोग खाना कैसे खाते हैं, सब चीज मिक्स करके खा जाते हैं। क्योंकि वहां पर उनका लक्ष्य यही है कि जो खाना है, ये सिर्फ शरीर को चलाने के लिए है, स्वाद के लिए नहीं है। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरी कल्पना है कि भगवान ने स्वाद इसके लिए रखा कि लोग खाना खाए, क्योंकि स्वाद लगेगा तो खाना खाएगा तो शरीर चलेगा। बट अभी वो शरीर चलाने से ज्यादा शरीर मोटा होता जा रहा है। लोग ओबेस हो रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, ये हो रहा है, इसके लिए भी डाइटिंग आ गई। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो इस तरह से 5 इंद्रियां, जो स्वाद इंद्रिया क्या है, जैसे ही आंख है, उसको अच्छी अच्छी चीजें दिखने को अच्छा लगता है, पिक्चर देखो, ये करो वो करो, लेकिन उसमें क्या होता है, हम फिर उसमें डूब जाते हैं। देखो, कुछ समय के लिए तो अच्छी चीजें हैं, करना है, हम नॉर्मल है, मनुष्य है, तो हमें लगेगा ही। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हो जाते हैं ना, वो 5 इंद्रियों से पर हो जाते हैं। मैं ये पापा जी का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। पापा जी यूएस गए, तो सब लोग पहली बार यूएस गए, तो क्या होता है, चलो हम यहाँ साइट सीइंग करने जाए, हम वहाँ साइट सीइंग करने जाए। वो लोग न्यूयॉर्क में थे तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पापा जी ने बोला मुझे कहीं भी जाने की इच्छा नहीं है, आप लोग जाओ। और वो नहीं गए, क्योंकि ज्ञानी को अपने अंदर ही इतना आनंद मिल रहा है कि उसे दूसरे पर चीजों में कोई तुच्छता लगती है। अच्छा, क्या है, तो पापा जी एक्सप्लेन करते हैं, वो थोड़ा डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट लगेगा आप लोगों को और मुझे भी, कि ईंटें हैं, एक ईंटों को इस तरह से लगा दिया तो वो ताजमहल बन गया, इस तरह से चीजों को कर दिया तो आईफिल टावर बन गया, इस तरह से बनाया तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बन गया। बट अल्टीमेटली तो सब जड़ चीजें हैं, और एक ना एक दिन वो भी नाश होने वाली है। तो अगर आप इस दृष्टि से देखें तो आपको पूरा अलग नजरिया दिखाई देगा। तो धीरे धीरे ज्ञानी को क्या होता है, वैराग्य बढ़ जाता है। वैराग्य का मतलब है कि ये संसार की चीजों से जो हमारा लगाव और अटैचमेंट है, वो कम हो जाता है। और वही सुख की चाबी है, याद रखना। कृपाणु देव कहते हैं, सुख की सहेली है उदासीनता। उदासीनता वो वैराग्य का हायर स्टेज है, कि आपको पर के कोई भी चीज में ज्यादा रस नहीं लगे। अभी लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आप जब भी बच्चे थे, तो आपको खिलौने से बहुत प्रेम था, राइट? यू आर लाइक, कोई खिलौना छू ले या खिलौना कोई ले ले तो आप रोने लगते थे, झगड़ा करने लगते थे। यू आर सो अटैच टू दैट टॉय या खिलौना या गुड़िया, व्हाटएवर।
आज के दिन में अगर वो खिलौना आप देखोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ले जाएगा, कोई टूट जाएगा। विल इट मेक एन इम्पैक्ट टू यू? नो। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता चला है उसमें कुछ भी आनंद नहीं है, आप वो स्टेज से ऊपर गए हो, तो अभी आपको वो खिलौने का वैराग्य हो गया है। तो इसी तरह से ज्ञानी को जो हमें बहुत अच्छी चीजें, प्रिय चीजें लगती है, ज्ञानी को उससे वैराग्य है, क्योंकि ज्ञानी को दी बेस्ट चीज मिल गई है, आत्मा। और सब का सब सुख किसमें है? आत्मा में है। परम कृपाणु देव कहते हैं, हे जीव तू मत भूल, सुख आत्मा में है। सुख किसमें है? आत्मा में है, पदार्थ में नहीं है। अगर आप रसगुल्ला खाते हो, रसगुल्ला खाया, आपको अच्छा लगता है। प्रश्न ये है, आपको कहाँ अच्छा लगता है? क्या जबान पे अच्छा लगता है? कहाँ अच्छा लगता है? कोई बताएगा? जब तक जीव के ऊपर है। किसके सर ऊपर? जब तक जीव के ऊपर है तब तक। नहीं जीव, नहीं, बट टंग टंग के ऊपर। मेरा प्रश्न है कि आपको अच्छा, आपने बोला ना मुझे अच्छा लगा, रसगुल्ला लगा, ओ मजा आ गया। कहाँ अच्छा, कहाँ लगा? कौन सी जगह पे आपको अच्छा लगा? सोचिएगा। क्या जबान पे अच्छा लगा? और कोई बता सकता है कहाँ अच्छा लगता है हमको? मन को भी अच्छा लगता है। मन को अच्छा मन लगता की इच्छा रहती है, मन की इच्छा रहती है ना, तो तृप्त हो जाता है वो खाने से। है। ओके। एक्चुअली अच्छा लगता है हमें आत्मा में। अच्छा कोई भी फीलिंग है ना, अब बोलो ना मुझे अच्छा लगा, दैट इज अ फीलिंग। बोलने के लिए मन बोलते हैं, कोई बोलेगा हार्ट में अच्छा लगा, हृदय में अच्छा लगा। एक्चुअली लगता है आत्मा में। अभी मरा हुआ व्यक्ति, उसको आप बेस्ट रसगुल्ला खिला दो, उसको कोई फीलिंग होगी अच्छा लगा? नहीं होगी। क्यों? शरीर भी है, जीभ भी है, सब कुछ है, बट वो एक जो फीलिंग इतना देर तक करने वाला। जाने बैठा है, लेकिन क्यों नहीं आया? जब से मैंने दिया। हेलो सरोज जी, आपका माइक बंद करिए। जो फीलिंग करने वाला पदार्थ है वो है आत्मा। तो जो अच्छा लगा, जो फीलिंग होती है, हमें, मुझे बुरा लगा, आपने कुछ कहा, मुझे बुरा लगा, कहाँ बुरा लगा? कहाँ? यहाँ बुरा लगा, यहाँ बुरा लगा, कहाँ बुरा लगा? अंदर, समवेयर इनसाइड, इसे ना, बुरा लगा, अंदर में बुरा लगा। अंदर में, अंदर आप जानते ही नहीं हो अंदर कहाँ। क्या यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, कहाँ लगा? एक्चुअली आपके आत्मा में लगा, क्योंकि वही एक पदार्थ है जो भावात्मक पदार्थ है, जो फील करता है, जो फीलिंग है वो आत्मा में है। और इसीलिए जब ये आत्मा निकल जाती है, फिर वो शरीर कुछ भी चीज फील नहीं कर सकता। ओके। तो जो फीलिंग है, यानी कि जो पांच इंद्रियां है, उसकी जो जो हमें कामना है, उससे हमें लगता है कि हमें तृप्ति हो गई, हमें अच्छा, एक्चुअली तृप्ति होती ही नहीं है। आज अच्छा खाना खाया, कल से फिर से दूसरा अच्छा खाना खाना है, परसों और अच्छा खाना खाना है, तो इस तरह से हमारा तो बढ़ती ही जाती है। ठीक है। तो अभी कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, थोड़ा हम लोग काफी इसमें आगे चले गए, लेकिन हे प्रभु, ये पांच इंद्रियों के विषयों में भटकती आत्मा, हमारी आत्मा भटक रही है। ये कोई। नहीं, मैंने भावना को सरोज जी, आपका माइक म्यूट पे रखिए। ओके, सो वी विल क्लोज, टाइम हो गया है। कि जो पांच इंद्रियों से जो हमारी आत्मा हर एक चीज में डूब जाती है, खींच के लग जाती है, उसकी जो इच्छाएं हैं उसको रोकना, उसको बोध प्राप्ति होगा, सहजात्म स्वरूप। कृपाणु देव तो यहाँ तक कहते थे उनके शिष्य को कि आप स्वादिष्ट खाना मत खाओ। अगर आपको स्वादिष्ट खाना आपके प्लेट में आया तो दूसरे को दे दो, आप स्वादिष्ट खाना मत खाओ। वो तप है। जब हम उपवास की बात करते हैं, तो भोग से दूर होना वही उपवास है। तो भोग से दूर होना यानी कि एक चीज से दूर हुए तो दूसरे के पास जाना है। कहाँ पास जाना है? अपने आत्मा के पास जाना है। एक बार आत्मा में सुख मिल गया ना, तो आप बाहर में सुख ढूंढना बंद कर दोगे, बिकॉज रियल सोर्स पे चले गए तो आपको वहां पे सुख मिलता है। तो फिर खाने पीने में, ठीक है आपने खाना खा लिया, जो हम पापा जी को भी देखते थे वो खाना खाते थे, उनको भी अच्छा लगता था, ऐसा नहीं कि बुरा लगता था, बट उसमें वो मोह बुद्धि नहीं थी कि यार मजा आ गया, यही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। कुछ कुछ घर में तो झगड़े हो जाते हैं, अगर अच्छा खाना नहीं बना, खाने में ये प्रॉब्लम है, नमक कम है या ज्यादा है, वॉट एवर,
झगड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वादेंद्रियों में इतने फंसे हुए हैं कि आइदर यू हैव वेरी हाई पॉजिटिव रिएक्शन या हाई वेरी नेगेटिव रिएक्शन। तो हमारे को सहजात्म स्वरूप में स्थिर होना है, और जिससे ये सब जब भी होगा तब सर्व प्रकार के भयों का नाश होगा, और आप एकमात्र भय भंजन भगवान हो, और आपके जैसा जगत में दूसरा कोई नहीं है। तो आज का सेशन यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, टाइम हो गया है। तो किसी को कुछ ऐड करना है, पूछना है, शेयर करना है, वेरी ब्रीफली, वी डोंट हैव मच टाइम। ओके, ठीक है। विनोद जी, जय स्वरूप। अच्छा, प्रणिपात स्तुति। देह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। ओम नमस्कार। परम पुरुष प्रभु महासद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम, जेने आप्યું ભાન ની તેને સદા પ્રણામ નમસ્કાર। દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં ઓ વંદન અગણિત નમસ્કાર। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत अक्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्मों की उपासना मेरे हृदय में बहु पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वे सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की, जय हो। सदगुरु देव की, जय हो। आज के आत्मा के आनंद की, जय हो। विजय हो विजय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की, विजय हो विजय हो विजय हो। जय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण हो। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। निमेश जय भाई। श्री सद्गुरुदेव वंदन। जय श्री जय सद्गुरुदेव वंदन सद्गुरुदेव। निमेश भाई। जय जय सद्गुरुदेव। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन।